या एक सेकंड में लिख के देखते हैं पहले, उससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे करना है। कृष्णा said to me, comma, inverted comma, I am busy. यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस एक है ना, लेकिन यहाँ तक कोने तक एक है और फिर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा हुआ है। जो ये लिखा हुआ है ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ड। जो ये बात कही गई है वह है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे उदाहरण से देखते हैं। देखो आज हमारी क्लास में कुछ बच्चे तो वो तुमसे पूछेंगे कि कल क्या पढ़ाया है ना। अभी हम दो में बात हो रही है, मुझमें और आप लोगों में, यानी हम दोनों में बात हो रही है। अब हमें वही बात उन बच्चों को बतानी है जो बच्चे आज एब्सेंट हैं। तो क्या होगा कि वैसे ही बताओगे जैसे यहाँ बात की जा रही है ना। जैसे कोई पूछे कि मैडम ने क्या पढ़ाया, तो मैडम ने डायरेक्ट पढ़ाया या ये सेंटेंस बताया है ना। तो उसमें क्या होगा, इस बात को तुम्हें अलग तरीके से बताओगे। हमें यही यहाँ पे देखना है। हम यहाँ सेट को भी चेंज करें और यहाँ के टेंस को भी चेंज किया जाएगा। इसकी एक टेबल बनाना चाहो बना सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एस या एस, डू या डस आते हैं। हम उसे किसमें चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में और पीरियड में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। इसमें चेंज करेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, सॉरी ऊपर गलत लिख दिया। क्या आता है प्रेजेंट में, इज, एम, आर। और हमें चेंज किसमें करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर्ब का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। हमारा जो तीसरा है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हम यहाँ पे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, फिर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लास्ट बचा हमारा वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम हैज, हैड के साथ बीन
और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज करते हैं। हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और हम यहाँ क्या कर देंगे, हेड के साथ बी का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। ये तो बात हुई बच्चों प्रेजेंट टेंस की। हमने 4 प्रेजेंट है और चारों प्रेजेंट में भी किसमें चेंज कर दिया, पास्ट में। अब हम बात करें फ्यूचर टेंस की, बात करेंगे पहले। फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज चारों में किया जाता है। कभी विल भी हो जाता है, कभी शैल भी हो जाता है, कभी इसके साथ में क्या ऐड हो जाता है, बीन भी, हैव बीन। हमें उसमें क्या करना है, हमें विल और शैल को किसमें चेंज कर देना है, वुड और शुड। इसी तरह यदि कैन आता है तब हम कुड में आता है, मे को माइट में चेंज करेंगे। यस्टरडे आता है तो उसे हम द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। टुमारो आएगा, हम उसे द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। और भी शब्द हैं जो हम एग्जाम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तब हमारे सामने आगे चले आएंगे। जैसे नाउ है, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा है पास्ट टेंस में हम बात करते हैं। हमारा पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। में हम हेड लगाकर थर्ड फॉर्म बनाना, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें हम क्या करते हैं, वॉज और वर्ब के साथ में आईएनजी का हम यूज करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हम उसे हैड बीन के साथ यूज करेंगे आईएनजी का, ठीक। लेकिन दो बचे, दो कौन से बचे हैं इसका, ये बचे तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बचे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाई करते, ये इसके कुछ मीनिंग्स थे। अब हम और आगे बढ़ें तब हम अपने पहले पिछले सेंटेंस को देखते हैं। पिछले सेंटेंस में हम देखें कि यहाँ पर हमारी दो बातें कहती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ हमारा कॉमा लगा हुआ है ना। हम इसमें जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस कॉमा को किसमें चेंज कर देंगे, कॉमा हटाएंगे और हम दैट का यूज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे ये जो वर्ड दिया है सेट टू, यदि ये आता है, ये सेट टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। चेंज होगा टोल्ड में। और यदि सिर्फ सेड है तब वह सेड का सेड रहेगा असर्टिव सेंटेंस में। यदि सेज है तब सेज का सेज रहेगा, और
तो वह विल और सेड जो भी रहेगा उसका से ही रहेगा। और अगर सेज टू आएगा तब विल सेल के साथ में कैच हो जाएगा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि हमारे रिपोर्टेड वर्ब में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। Ram says, he plays cricket. राम कहता है वह क्रिकेट खेलता है। राम खुद कह रहा है ना कि वह क्रिकेट खेलता है। हमें जब हम बनाएंगे तब हमें अपनी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को भी चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और वह अपने बारे में ही कह रहा है, इसलिए हमारा जो ही है वो इससे चेंज हो। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन जब एक्सरसाइज करोगे तो आ जाएगा हैबिट में। और दूसरी चीज जो देखें वो हमारी ये है कि यहाँ पर सेज है, यानी कि से में क्या ऐड हो गया है एस, एस ऐड हुआ ना। और एस कब लगता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो हम क्या नियम की बात कर रहे थे, हम वही नियम की बात कर रहे थे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कौन से परिवर्तन? उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार को ये तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये डायरेक्ट है और हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। अभी जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, डायरेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन जब वह सहेलियां तुम्हारी पूछेंगी और तुम उन्हें बताओगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट। वो सीधे सीधे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा बताया हुआ पढ़ेंगे। अब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम सेज है क्योंकि तो सेज का क्या रहेगा, सेज। कॉमा हम हटाएंगे, क्या यूज कर रहे हैं हम, और हमारा राम भी थर्ड पर्सन है और ही भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हमारा ही का ही रहेगा और प्लेस का प्लेस रहेगा। प्लेस का प्लेस क्यों रहा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन will say to me, comma, inverted commas mean, Shekhar is a good boy. मोहन उससे कहेगा शेखर एक अच्छा लड़का है। क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसमें आई है, विल, यानी कि फ्यूचर। तो हमें इसमें क्या है, आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, से टू आया है। मोहन
Shekhar is a good क्लियर। जो यदि यही टेंशन इसी को बनाना मोहन said to me Shekhar is a good boy। यहाँ क्या है ये पास्ट सैड आया, पास्ट में हमारा टेंस चेंज हो गया, क्या बनाएंगे हम मोहन सैड को इसमें चेंज करेंगे हम टोल्ड मी। मोहन टोल्ड मी दैट शेखर का शेखर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और दूसरी बात इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है। यहाँ ये क्या है इज, और इज को हमने देखा था किसमें चेंज करना है हमें किसमें चेंज करना है वॉज में तो करना है, घर में तो नहीं करना है ना, क्योंकि हमारा ये एक बचे। Shekhar was a good boy। क्लियर? कोई डाउट? कुछ और हम एग्जाम्पल देखते हैं। Anil said, inverted commas में undo writes an essay। अनिल ने कहा अंजू एक निबंध लिखती है। ये हमारा पास्ट है, उधर हमारा प्रेजेंट है, चेंज करेंगे। अनिल said that अंजू, इसमें चेंज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमें क्या करना है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। राइट की क्या आएगी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी वॉट एंड एस। अब ये हमारा इनडायरेक्ट Mona said Saloni is sleeping। मोना ने कहा सलोनी सो रही है। मोना said that Saloni was sleeping। said to me, inverted commas
एग्जाम में दिए होते हैं वो ज़्यादातर हमें क्या है डायरेक्ट दिया होता है, और ब्रैकेट में लिखा होता है कि आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करो। अभी जो एग्जाम दिया है उसमें भी आया होगा और वो भी आता है 2 या 1, है ना, या तो एक नंबर के 2 आ जाते हैं, ये एक 2 ही नंबर का 1 नंबर। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Gracias.